ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். स्वामी पेरिवाचान पिल्लई तिरुवडिगले शरणम. आश्रम संख्या 27। रीबरबाल ने पूछा आழ்वार से, गए पासुरम ने आपने कहा कि मनुष्य के योग्य वर्णाश्रम धर्म कर्म ज्ञान भक्ति आदि मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसा आपने कहा। ठीक है, जब मैं रामावतार लिया था तब वैकुंठ में जो आदिशेष विश्वक्सेन आदि जो कैंकर्य करते हैं, वह कैंकर्य को मैं एक वानरों से, एक तिर्यक जाति से कराने की इच्छा से मैं अवतरित हुआ था। तो उस समय गिलहरी कहते हैं ना, स्क्विरल कार, गिलहरी ने भी मेरी सेवा की थी, भावशुद्धि से सेवा की थी। क्या ऐसे कुछ सेवा आपने की है? ऐसा पूछते हैं भगवान। तो आழ்वार कहते हैं वह भी नहीं है। तो इतना सुंदर पासुरम, पासुरम तो है ही सुंदर, व्याख्यान अति अद्भुत है। குரங்குகள் மலையை நூக்க குளித்தித்தாம் புரண்டிட்டோடி தரங்க நீர் அரைக்கலுற்ற சலமிலா நிலம் போலேன் மரங்கள் போல் வலிய நெஞ்சம் வஞ்சனே நெஞ்சுதன்னால் அரங்கனார் காட்செய்யாதே அழியத்தே நயர்க்கின்றேனே। कहते हैं कुरंगल मलये नूक, राम सेतु का निर्माण करना है ना, तो वानरों ने बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर ले आकर समुद्र में सेतु बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो वानरों की संख्या अधिक है और पर्वतों की संख्या कम है, इसीलिए एक पर्वत को अनेक वानर उठा के ले आते। तो आचार्य यहाँ कहते हैं वानर तो इतने बलवान है कि एक वानर एक पर्वत को उठा सकता है, परंतु अनेक वानर मिलकर एक पर्वत उठाते हैं। क्यों? तो कहते हैं अभी स्कूल में अध्यापक ने कहा कि वो छड़ी ले आना, तब बच्चे एक छड़ी लेने के लिए एक छात्र पर्याप्त है, वो 10 छात्र भागेंगे और एक छड़ी को सब स्पर्श करके लेके आएंगे। ऐसे उदाहरण दिया है आचार्य ने। तो क्या करें? तो इस प्रकार सेवा करने में इतनी रुचि है कि एक पर्वत को अनेक वानर उठा कर ले आते हैं, कि राम सेवा है। क्यों? देखिए, राम जो धनुष बाण लेकर खड़े हैं वहाँ, उनके सानिध्य में उन्हें देखकर जो स्वरूप ज्ञान जिसमें है, जो स्वरूप ज्ञान जिसमें नहीं है, दोनों सेवा करने निकल जाते हैं, करते हैं। क्योंकि वहाँ कौन खड़े हैं? वानरों को स्वरूप ज्ञान कहाँ है, परंतु वे भी सेवा करने के लिए तत्पर है, करते हैं, क्योंकि भगवान की सानिध्य की महिमा है। मलये नूक मीन अभी 20-25 या 100 वानर एक पर्वत को उठाते हैं और दूसरे 100 वानर पास में खड़े हैं, जैसे रिले रेस में होता है ना, वो उनके हाथ में देते हैं। ऐसे नीचे ढकल के पर्वत को नहीं ले आए, वो एक हाथ में ही ले आए। इतने वानर है, 100 वानर एक ग्रुप को देते थे और वो फिर समुद्र में डालते थे। क्योंकि भगवान का मनस्थिति को जानते थे वानर। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण मेरे सीता विरह से मैं बहुत तप्त हूँ, समुद्र में गिरकर मेरी ताप को मिटाना चाहता हूँ। इस प्रकार वे तड़प रहे थे। तो भगवान की तड़प के अनुसार हमें सेवा करना है। तो इसीलिए हम सबको मिलकर तुरंत कितनी जल्दी हो सके हमें उस पार चले जाना चाहिए। ऐसे इतने त्वरा से, इतने शीघ्रता से काम कर रहे हैं ये वानर। तो
इन बादलों को एक गिलहरी स्क्विरल ने देखा। सोचा ये क्या कर रहे हैं ये वानर वीर, ये तो शीघ्रता इनकी कमी है, कितने आहिस्ते आहिस्ते एक एक पर्वत को लाके डाल रहे हैं, ऐसा कैसा चलेगा। कभी ये पास है तू सत्य बनेगा और कभी हम उस तरफ जाएंगे। तो इसे अभी क्या करना चाहिए, तो हम कुछ परंतु इसमें पत्थर तो डालते हैं और बीच में मिट्टी कौन डालेगा, कोई नहीं है, कोई करता नहीं है ये, तो मुझे करना चाहिए। तो वो गिलहरी ने क्या किया, वो गिलहरी हमेशा करती थी, उसने उसका आदत है पानी में अपने शरीर को भिगोना और तट पर आकर मिट्टी में मिट्टी ऐसा करने से मिट्टी लग जाता है शरीर में, तो पता है। तो उसने कहा ये आइडिया अच्छा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो पत्थरों के बीच में, वो पर्वतों के बीच में मिट्टी डालने का सेवा हम करेंगे। तो क्या करते हैं, जाके समुद्र में अपने शरीर को भिगोते हैं, बाहर आकर और वो किनारे पर अपने शरीर को ज़मीन पर लोट पोट करते हैं, तो मिट्टी बालू शरीर में चिपक जाते हैं। फिर वहाँ जाकर पत्थरों के बीच ऐसे ऐसे अपने कांपते मीन्स शरीर को हिलाते हैं तो मिट्टी गिर जाती है वहाँ पर। तो ऐसे करते हैं। तो इसे इन्हें लगता है कि हम बड़े काम करते हैं, कि हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, ऐसा उनको उनका अभिमान है, ऐसा ताम शब्द से बताते हैं। तो और थोड़ा देर ऐसा किया, फिर कहा इतना आस्ते से इतना मिट्टी डालने से काम नहीं होगा, थोड़ा अधिक मिट्टी बालू डालना चाहिए। तो क्या करते हैं, पास में जल में डुबकी लगाकर पास में आकर शरीर को करने से मिट्टी कम लगेगी, तो दौड़ते हैं आगे दौड़कर बहुत देर तक मिट्टी लगाते हैं, फिर दौड़ के आकर उस मिट्टी को सागर में दे देते हैं। तो इसे देखकर कुछ वानर वीर देख रहे थे, नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। वास्तव में क्या हो रहा है, जो मिट्टी शरीर में लगी हुई थी वह भी नीचे गिर जाती है, तट पर ही गिर जाती है मिट्टी का ऊपर। उनकी आशा इच्छा देखिए कैसा है, जो अधिक मिट्टी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि सेवा से करने के लिए बहुत ही उत्कंठा होती है, तो मनुष्य विचार नहीं करता है। वो कहते हैं क्या वानर लोग, आप लोग कितने आहिस्ते आहिस्ते काम कर रहे हैं। भगवान का ब्रेकफास्ट यहाँ पर हो गया आराम को, दोपहर का खा भोजन वहाँ होना नहीं चाहिए समुद्र के उस पार, कब होगा, ऐसे आप काम करते हैं। तो ऐसे गिलहरी कहती है। तो वही ना, हमें इच्छा हो तो हमारी शक्ति है या नहीं है, इसे कोई विचार नहीं करता। और कैसा वो समुद्र कैसा है, लहरों से भरा हुआ, वो शलमिला अनिलमुलो, छल कपट नहीं है, कितने सीधे साधे हैं। देखिए इनकी जो सेवा है उसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है सेतु बंधन में, परंतु इनकी जो भाव शुद्धि ही तो भगवान चाहता है। तुम क्या सेवा क्या करोगे, परंतु तुम्हारे हृदय की जो भाव शुद्धि है वही तो भगवान देखते हैं। भगवान भाव शुद्धि, भावग्राही जनार्दना कहते हैं ना, कि वो भाव को देखते हैं। तुम क्या अर्पण करते हो, कैसे करते हो उन्हें, तुम्हारे हृदय की भावना क्या है, तो भाव शुद्धि है उन गिलहरी में। तो उनके शास्त्र वश्यता भी नहीं, उनके लिए शास्त्र भी कुछ का, उनके लिए शास्त्र नहीं है, वर्णाश्रम धर्म भी नहीं है, परंतु हाथ पैर भी बड़े बड़े नहीं है। इसके पश्चात वे ऐसे कार्य का सेवा करते हैं। तो आழ்वार कहते हैं
मेरे पास तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, शास्त्रवश्यता मुझे मेरे लिए है, हाथ पैर भगवान ने अच्छी तरह दिए, परंतु मैंने संध्या वंदन आदि हमारे वर्णाश्रम उचित कुछ कर्म नहीं किए, ऐसे आयवार को लगता है। देखिए ये गिलहरी कैसे करती है। तो देखिए ऐसा विचार यदि करता है, भगवान तो अवाप्त समस्त काम है, उसके पास क्या क्या नहीं है, उसकी इच्छा से क्या नहीं होगा, वो तो पूर्ण है, उसके लिए हमारे पास क्या शक्ति और ये है ज्ञान है, हम उससे क्या सेवा करेंगे, ऐसा यदि विचार करेंगे वो भाग्यहीन है, साचार्य कहते हैं। अरे वो पूर्ण है, इसीलिए तो हम अल्प कैंकर्य करेंगे तो वो तृप्त हो जाता है। उसकी पूर्णता हमारे अल्प कैंकर्य के लिए भी उपयोगी होता है। इस विचार से उस पूर्णता को लेकर हमें सेवा करना है। ऐसे जो सेवा करते हैं वे ही भाग्यवान है। ऐसे आழ்वार के कभी कभी मन में हो जाता है, हम क्या सेवा करें, भगवान तो सबको, ये भाग्यहीन की विचार है। हम क्या करें, हम अल्प करेंगे तो भी वो पूर्ण है, इसलिए वो उसे बड़ा समझ के स्वीकारता है, ये विचार आना चाहिए। कितना सुंदर बात है देखिए। परंतु ये भाव शुद्धि कितने लोगों में, बिरले लोगों में होते हैं। तो आழ்वार कहते हैं वो गिलहरी में जो भाव शुद्धि थी, वह भाव शुद्धि भी मुझ में नहीं है। मेरा मन कैसा है, मरंगल बोल वली नंजम। पूर्व पासुर में कहा कि लोहे के समान मेरा कठिन हृदय है। यहाँ पर कहते हैं वृक्ष के समान कठिन है। लोहे तो अग्नि में तप तक करने से जो आकार चाहिए वो बन जाता है, परंतु आग में डालने से ये वृक्ष लकड़ी क्या होता है, भस्म हो जाता है, अपना रूप को ही खो जाता है। ऐसे मेरा हृदय है, ऐसा एक अर्थ है। अथवा औजार आदि से वृक्ष को आकार दिया जा सकता है, परंतु मेरे मन जितना कठिन है उसे कुछ भी करके उस पर विकार या उस नहीं ला सकते। परंतु मैं कैसा हूँ, वंचने वंजने, नाटक करता हूँ बड़े भक्त के समान, बड़े कैंकर्य धुरंधर के समान। मैं लोगों को देखेंगे, हाँ क्या कैंकर्य करते हैं, कितना भाव भक्त है, इस भक्ति है इसमें, ऐसा लोग प्रस्तुति करेंगे। ऐसे नाटक करने में मैं बहुत ही समर्थ हूँ, ऐसा कहते हैं। कहते हैं नेंजुदन्नाल अर्गनाल काट चाहिए, उस वृक्ष के समान मेरे मन से मैंने कोई सेवा नहीं की। तो वो गिलहरी के हृदय की से भाव शुद्धि तो देखा है, वही तो कैंकर्य हो गया है, परंतु उसी प्रकार की भाव शुद्धि मुझ में नहीं है। तो कहते हैं क्या भाव शुद्धि होने से सेवा हो जाता है क्या, सेवा तो करना चाहिए ना, ऐसे कहते हैं। तो कहते हैं भगवत अभिप्राय से भगवान क्या देखते हैं, उस सेवा करने की इच्छा करता है, इच्छा मात्र से वो सुखी हो जाता है। इसीलिए हम द्वयानुसंधान जब करते हैं, सेवा की प्रार्थना ही है, उस हम प्रार्थना करते हैं, इससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। सेवा देते हैं वो अलग बात है, परंतु हम सेवा मांग रहे हैं, इतने भाव शुद्धि से ये मांग रहा है, इसी से वे प्रसन्न हो जाते हैं। क्या इतना हम प्रसन्न नहीं दे सकते हैं भगवान को? अहम सर्वम करिष्यामि, लक्ष्मण ने कहा सब मैं करूँगा। राम जी आप कुछ न करेंगे वनवास में, आप सिर्फ आज्ञा दीजिए क्या करना है, सब मैं करूँगा। इस प्रकार हमारी जीवात्मा का ये अधिकार है भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए, परंतु और भगवान समीप है, रंगनाथ समीप है, मेरे में योग्यता है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, स्वरूप से दास हूँ, परंतु तुम्हें भूलकर मैं कोई कुछ सेवा नहीं कर रहा। तो सेवा नहीं करने का कारण क्या है, विस्मरण ही है, विस्मृति ही है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार उस भाव शुद्धि युक्त गिलहरी के समान भी मेरे हृदय में भाव शुद्धि नहीं है, ऐसे निशानुसंधान करते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।